प्यारे बच्चों, नमस्ते। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये थर्ड वीडियो है। जो फर्स्ट दो वीडियो था वो स्टार्टर भी नहीं था, वो पानी था। अब हल्का सा आपको हम स्टार्टर दे रहे हैं। ये जो आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये क्लास 10 में है, लेकिन इसका यूज हर जगह होगा। इवन व्हेन यू आर गोइंग फॉर जेई और इफ यू आर सिटिंग फॉर इंडिया एग्जामिनेशन, जो वहां क्वेश्चंस का जो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल होगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नाम तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, लेकिन अब 10th वाला नहीं पढ़ेंगे, बहुत पढ़ लिए 10th वाला। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग अब 11th के लिए नहीं बल्कि थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का थोड़ा सा छौक मारते हैं, ताकि आप भी कंफर्टेबल फील कर सकें। अब देखिए, आपने सबसे पहले पढ़ा था कि भाई देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। दो आइडेंटिटी क्या होता है बताइए? आपने देखा होगा आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो आइडेंटिटी कार्ड में क्या होता है, आप ही का फोटो रहता है ना, आपके पिताजी का और भाई का तो फोटो नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिटी है, आपकी आइडेंटिटी उसे मिलती है। हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं सर्व समीका, बोलते हैं सर्व समीका। सर्व समीका मतलब क्या? सब कुछ समान है, नाक नाक की तरह से, हाथ हाथ की तरह से। तो अब आइडेंटिटी की जब बात करेंगे तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क होगा, आपके टीचर ने बताया होगा क्लास 10 में। देखिए, इक्वेशन क्या होता है कि वो समीकरण है, वो जो रिलेशन है वो वेरिएबल के कुछ वैल्यूज के लिए वो सही होता है, समान जैसे नामकरण होता है वैसे समान कर दिया गया है, इक्वल कर दिया गया है। लेकिन जो आइडेंटिटी होती है वो वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए सही होती है, इसलिए उसको हम सर्व समीका बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? तो हमें पता है कि आइडेंटिटी मतलब क्या हुआ। आइडेंटिटी मतलब एनी रिलेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द गिवन वेरिएबल, वो हो गया आपका आइडेंटिटी। मेनली वी हैव सीन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। द वेरी फर्स्ट वन वाज व्हाट? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो अब आप इसको डायरेक्ट यूज करिए। अब वो 10th वाला हिसाब किताब छोड़िए, ऐसा होता है इसलिए वहां ले जाएंगे, कुछ नहीं। इफ यू वांट डायरेक्टली यू कैन यूज sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इवन इफ यू आर गिवन √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यू कैन डायरेक्टली राइट sin थीटा। If it is given √1 minus cos square theta, you can write sin theta. The second identity you must have seen in class 10 was sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. वो कंडीशन दी हुई थी, 0 का मान थीटा से छोटा होगा और 90 डिग्री से के बराबर तक हो सकता है। आप खुद देख लीजिएगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यहां पर, आई एम सॉरी, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और यहां पर होना चाहिए ऐसे ऐसे। क्यों 90 डिग्री के बराबर नहीं हो सकता है? क्योंकि 90 डिग्री तो tan तो उस पर डिफाइंड होता नहीं है, इसलिए हमने इसकी बात कही है। ये अभी हम छोड़ देते हैं, हम कहते हैं देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज आल्सो वन आइडेंटिटी, वही वाला आइडेंटिटी है। लेकिन अब हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता होगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन जो हम चीज आप बताना चाहते थे आपको, अब वो ये हो गया कि कहीं भी अगर 1 माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा है तो उसको डायरेक्टली लिख सकते हो सेक थीटा प्लस tan थीटा, या अगर नीचे सेक थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हो सेक थीटा माइनस tan थीटा। 10th में क्या करते थे आप कि अगर ये लिखा हुआ है तो नीचे ऊपर सेक थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई करते थे, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा करते, फिर उसकी वैल्यू 1 कर, ऐसे कर, कुछ नहीं। अभी आप डायरेक्टली उसको, मतलब दिस कैन बी यूज्ड एज अ डायरेक्ट फॉर्मूला। सिमिलर इज द केस विद cosec थीटा, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, फिर वही वाला cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड यू कैन डायरेक्टली यूज दीज टू फॉर्मूले। आई थिंक इट इज क्लियर। अब देखिए, एक आपके पास क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज जो यूजुअल क्वेश्चंस होते हैं उससे थोड़ा सा हटके है। यूजुअल क्वेश्चन हम बाद में चल के 1-2 ले लेंगे, लेकिन ये यूजुअल क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है। देखिए, सबसे पहले ही आपको दिया गया है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अगर आपका अगर जब भी क्वेश्चंस होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिमाग में अगर कर लेंगे तो और अच्छी बात है। मतलब यू डोंट हैव टू डू इट, मतलब लिख करके नहीं करना है, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन ए टू 1 प्लस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन सी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए
इंटू 1 माइनस साइन बी इंटू 1 माइनस साइन सी, ये दोनों बराबर है। तो कह रहा है कि प्रूव दैट ईच इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी एंड कॉस ए। जितना ज्ञान हमने क्लास 10 में अर्जित किया है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग सीजेस टू एग्जिस्ट, यहां आते आते सब उड़ जाता है। भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, हमको तो बोला गया था कि tan को sin बाई cos में बदलो, इसको मल्टीप्लाई करो, उसको ऐसे कर लो, यही सब कहा गया था। लेकिन ये तो कुछ बड़ा डिफरेंट है। अब जरा सोच के देखिए, अगर आप इसको ऐसे लिख लेते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1A की बात करते हैं। हम कहते हैं लेट P इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन सी। ध्यान रखिएगा, आपने इसको P मान लिया, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर P इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन बी इंटू 1 माइनस साइन सी। क्यों? ये तो दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है कि दोनों बराबर है। और अगर ये दोनों बराबर है तो आपके मन में धीरे धीरे गुदगुदी हो रही होगी कि साहब ये तो बराबर है, अब समझ में आ रहा है क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिखिए देयरफॉर पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू पी। पी इंटू पी मीन्स व्हाट, आप फर्स्ट वाले को और सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर इसको आप यहां लाते हैं, इसको यहां लाते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देन 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, देन 1 माइनस, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि 1 प्लस साइन ए, इस तरह से ये दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा, इस वाले से ये मल्टीप्लाई होगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। और ये तो पहली आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी बताइए? 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने बताया था। अब यहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही आइडेंटिटी में बता दिया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, सो इट इज cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी इंटू cos स्क्वायर सी। लेकिन है वैल्यू किसकी है, p स्क्वायर की। देयरफॉर p इज इक्वल टू प्लस माइनस cos a cos b and cos c। Is it clear now? See, it was a different approach. This was a different question. कि भाई हमने a को p लिख लिया, फिर उसके बाद p इंटू p कर दिया, आगे बढ़ गया। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है, आप खुद सोच सकते हैं, आप खुद भी देख लीजिए क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। जिस दिन आपको क्वेश्चन बनाने आ गया, उस दिन यू आर वेरी इंटेलिजेंट मैन एंड देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग। क्वेश्चन आएगा, उसके पहले उसमें से आवाज आनी शुरू हो जाएगी, अरे बेटा ऐसे बना ले। जैसे यहां देखिए 1 प्लस cos ए, 1 प्लस cos बी, 1 प्लस cos सी इज इक्वल टू क्या होगा, अपने से लिख लीजिएगा, क्या होगा, 1 माइनस cos ए इंटू 1 माइनस cos बी इंटू 1 माइनस cos सी। क्वेश्चन कैसे बनेगा, देन प्रूव दैट ईच इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन ए साइन बी एंड साइन सी। तो अगर आप इसमें फर्स्ट को p मानते हैं, सेकेंड वाला भाई p होगा, p इंटू p स्क्वायर होगा, 1 प्लस cos ए 1 माइनस cos ए 1 माइनस cos स्क्वायर ए, उसकी वैल्यू साइन स्क्वायर है, इस तरह से दूसरा साइन स्क्वायर भी, तीसरा साइन स्क्वायर सी, और p की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस साइन ए साइन बी एंड साइन सी। एज पर थर्ड क्वेश्चन इज कंसर्न, ये आप क्वेश्चन हमने लिखा नहीं पूरा, मैंने आपके लिए छोड़ा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि आई एम नॉट गोइंग टू द स्पून फीडिंग। आपको थोड़ा सा, और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा ये वाला भी देख लीजिएगा ना, क्या आपको जेई में जाना है, एनडीए लिखना है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जाना है, तो थोड़ा सा तो आपको मतलब यू टू बिकम स्मार्ट। सो ये कितना होगा, sec a माइनस tan a, sec b माइनस tan b, sec a माइनस tan a, sec b माइनस tan b, sec c माइनस tan c, and then you have to prove that each is equal to plus minus 1. It's very simple. If you suppose that the first one is equal to p, then second one is also equal to p, and p into p is equal to how much, p square, and p square is equal to sec a plus tan a into sec a minus tan a is equal to sec square a minus tan square a, that is equal to 1. So the first one is p square 1, second one is 1, third one is 1, p square equal to 1, p is equal to plus minus 1. ये जो है ये उसका मौसेरा भाई नहीं है, ये ट्विंस हैं। जैसे ये दोनों कोसेक ट्विंस थे, ये भी क्या है, ट्विंस हैं। जो सेक पर होता है वो कोसेक पर होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, because see here what will be there, cosec a minus cot a, cosec b minus cot b, and cosec c
माइनस कॉट सी, देन प्रूव दैट ई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो आप अगर इसको p मान लेते हैं तो p स्क्वायर का मान क्या होगा, दिस इंटू दिस 1, देन दिस इंटू दिस 1, देन दिस इंटू दिस 1। देखिए एंड p स्क्वायर। नाउ विल सी द थर्ड क्वेश्चन। ये तो साइन वाला हो गया। अब सेक और कोसेक, जो सेक और tan थीटा था और कोसेक और कॉट थीटा था, हम जरा उसकी बात कर लें। सबसे पहले जरा नीचे वाले को आप देख लीजिए। ये तो बहुत आसान है कि आप जब 10th में करते थे तो पता नहीं क्या क्या सिखाया जाता था कि पहले कोसेक को साइन बदल लीजिए, काट को कासवाई साइन करिए, पता नहीं मल्टीप्लाई करिए, ये करिए। ये बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती थी क्योंकि हमको उसी माइंडसेट में डाल दिया गया था। अगर हम सबसे पहले सी की बात करते हैं और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो जरा सोच के देखिए, मैंने आपको सिखाया था कि 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है। ये वैल्यू होती है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपको पहले से पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया आपको, कोई नीचे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अभी दूसरा 1 बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो क्या हो गया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया। कितना हो गया जी, 2 कोसेक थीटा दैट इज इक्वल टू 2 बाई साइन थीटा। मतलब ये हुआ कि जो 10th में आप 10 लाइन में 8 लाइन में करते थे, एक लाइन में हो गया आपका। ये आप दिमाग में रख लीजिए कि हमको यहाँ क्या करना है, क्योंकि अब यहाँ हमारा आंसर इंपॉर्टेंट है। अब वो पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं कि मल्टीप्लाइंग दिस ऐसा होता है, उसका नानी का घर वहां है, ये सब लिखने का यहाँ जरूरत नहीं है। वेन यू कम फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन या सेकेंड क्वेश्चन किसी को ले लीजिए, जैसे आपको दिया गया है कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखते हैं, व्हाट इज गिवन हियर, आपको दिया है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू पी। ध्यान रखिए, अब पूछना है कि आप साइन थीटा की वैल्यू निकालें या कुछ किसी की, ये भी कर सकता है। दे कैन आस्क कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब साइन कॉस tan कॉट सब पूछ सकता है। लेकिन है तो हमारे पास एक ही, क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो भाई एक से अब जो भी हम करेंगे तो पता चलेगा कि 1 बाई कॉस थीटा साइन बाई कॉस थीटा, वो इतना वो खिच होना शुरू हो जाएगा परसेंट। लेकिन अगर आपको जो पीछे वाला ज्ञान है, अगर उसने आकर के यहाँ हिलोरे मारना शुरू कर दिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्यों, आपने कहा भाई देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा तो इतना है, तो हम ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर सेक थीटा माइनस व्हाट tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच। अभी मैंने तुरंत सीखा था कितना, 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा, अभी पढ़े थे, और इसकी वैल्यू दी हुई है। यानी हमने क्या निकाल दिया, 1 बाई पी। यानी आपने जो दूसरा इक्वेशन निकाल लिया, सेक थीटा माइनस व्हाट tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई पी, इक्वेशन नंबर 2। मतलब जो दिया हुआ है उसी से हमने एक दूसरा इक्वेशन भी निकाल लिया। और अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, दोनों को जोड़ के देख लीजिए, तो हमारे पास कितना हो गया, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू पी प्लस 1 बाई पी। सस्ते में निकल गए। यानी आपने ये निकाल दिया कि 2 सेक थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी, देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2p। और अगर आपसे क्या पूछता है, याद रखिए सेक थीटा की वैल्यू दे दिया। आप चाहें, जो मैंने पहले बताया था कि अगर एक कोई ट्रायंगल बना देते हैं और कह देते हैं कि 90 डिग्री है, ये थीटा है, सोच के देख लीजिएगा। सेक थीटा मतलब क्या, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूज इसका क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज ये वाला है, बेस कौन सा है, ये वाला है। ये वाला कितना होगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, सो पी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। इसको जब अंडर रूट ले लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, p स्क्वायर माइनस 1। ये समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए कि ये a है, b है और ये c है, तो ab की वैल्यू कितनी होगी, p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2p होल स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर और ये 4p स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड हमारे पास है, थर्ड साइड हमने निकाल लिया।
और जब थर्ड साइड निकाल दिया तब आपको बोलता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू क्या पता है, साइन थीटा की वैल्यू पता है क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो हमने कर दिया कि देयरफॉर व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपसे साइन थीटा, आपसे पूछता टेन थीटा का मान बताइए, जैसे कि सेकंड वाले क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर टेन थीटा पूछता तो क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस कितना होता, पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2p। अगर पूछता कोसेक थीटा निकालिए, अगर पूछता कॉट थीटा निकालिए, मतलब वो कुछ भी पूछेगा। अब तो हमारे पास क्या है, मूल मंत्र तो आ गया, जा ये हमारे पास हो गया। और एक बार अगर ये हो गया तो बाकी हम अपना उसमें काम करते रहेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर तीनों साइड्स निकल गई तो ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन बी ऑब्टेन्ड। मीनिंग if you are given sec theta plus tan theta is equal to p, which is the only one equation, so from there we can use the trigonometric identities and we can directly go for sec theta minus tan theta, which comes to 1 by p. Solving these two equations, which are very simple, it will give us the value of sec theta. Similarly, even if you are going to take for cosec theta plus cot theta, you can always go for cosec theta minus cot theta. That is will be equal to 1 by cosec theta plus cot theta, that is 1 by p. Meaning, as you have got these two equations, in the second question also you can have cosec theta plus cot theta and cosec theta minus cot theta. It's p 1 by p. Solve it, get the value of cosec theta, and once you get the value of cosec theta, you can use the triangle Pythagoras theorem, all the three sides, and do whatever you want, play wherever you want. Next, when you are having here in this case, just I am revising, when you have these two equations, it's just like x plus y and x minus y, add the two, get the value of 2 sec theta, sec theta, sec theta. Once you get sec theta, use right angle triangle, Pythagoras theorem, all the three sides. From there, you get all the trigonometric ratios. Now just see. Now we are going to see some questions which are based on elimination. Elimination of what? The variable. अगर हमारे पास थीटा है तो हम थीटा को एलिमिनेट करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, एलिमिनेट हम कम करना चाहते हैं, हमारे मन में कुछ दूसरी बात है। वो अभी हम जब क्वेश्चन को डेवलप करेंगे, जब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकालेंगे, तब देन यू विल कम टू नो कि व्हाट वाज आवर एम एंड व्हाई वी आर डूइंग एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट हियर, व्हाई इट हैज बीन टेकन अप हियर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैंने क्वेश्चन थोड़ा उल्टा लिख दिया है। हमको लग रहा है कि शायद आप पहली बार देख रहे होंगे कि इस तरह से पहले सबसे नीचे लिखता है 8a, उसके ऊपर लिखता है 8b, उसके ऊपर भाई बकरी हमारी है, हम चाहे उसके मुंडी तरफ से काटे चाहे पूछ तरफ से काटे, हमारे और आपके हमारे बच्चों के बीच की बात है। तो हमने पहले नीचे वाला लिख लिया। क्यों नीचे वाला लिखा, इसको कर लेंगे, बिठा देंगे, फिर ऊपर बी वर्क करेंगे, फिर सी को करेंगे। यहाँ आपको कंफर्टेबल रहना है। ये उल्टा नहीं है कि ये मास्टर जी जो है अपना भी इनका दिमाग खराब है, हमको भी दिमाग खराब है, ऐसा मत सोचिएगा। अब नाउ यू सी, when you are given such relation that it is x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta and you have been asked to what, eliminate theta, आपको थीटा को एलिमिनेट करना है। तो जब एलिमिनेट करना है तब अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मन में आनी चाहिए कि भाई हम क्या करें कि ये थीटा खत्म हो जाए। कुछ नहीं करना है जी, हमने कह दिया अगर इसको आप 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो आप ऐसे लिखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग, याद रखिएगा 1 and 2 वी गेट। हमको क्या मिलता है जरा देखिए, तो हम कहते हैं कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग। पहले अगर हम स्क्वायर करते तो हमने मिल गया एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर थीटा एंड आर स्क्वायर व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा। कुछ कुछ हो रहा है, अच्छी बात है। तो यहां अगर हम आर स्क्वायर ले लेंगे, समझ में आ रहा है, का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा ये वाला स्टेप आपको यहीं पर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था। ये प्रश्न देखते देखते आपके मन में, आपके अंदर उसमें से आवाज निकलनी शुरू हो जाएगी कि भाई देखो ये वाला जो है ना, मतलब ये स्टेप आपको पहले से आगे आगे सोचना है। आगे सोचेंगे बहुत मजा आएगा। इसकी वैल्यू पता है तो आपने क्या कह दिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको आप पढ़ेंगे, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है। क्या है ये, आप कहां पढ़ेंगे, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। और कैसा पढ़ेंगे साहब, अगर हमारे पास कोई सर्किल है और इसका एक सेंटर जो है वो क्या है,
0 0 है और रेडियस क्या है, r है। यहां पर अगर एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई लिख लेते हैं तो OP इज इक्वल टू आर, OP स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहीं से निकलता है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो ये किसका हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। ये पहला क्या हो गया, ये आपको अलग से जानकारी हो रही है, याद रखिए ये विजडम बॉक्स का है क्वेश्चन। ये सर्किल है, सर्किल का सेंटर कितना हो गया, इस सर्किल का सेंटर होता है कितना जी 0 0, और इसका रेडियस कितना होता है, रेडियस होता है r। फिर आपके मन में आएगा कि सर वो तो ठीक है, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि सर्किल का इक्वेशन जो है ये वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, आर स्क्वायर, और आप लिख रहे हैं एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये दोनों क्या है, कुछ नहीं, जैसे हम लोग क्या करते हैं भाई, आप क्या हैं, आप स्कूल में स्टूडेंट हैं, अगर आपका छोटा भाई है तो आप उसके बड़े भाई या बड़ी बहन भी हो सकते हैं। आप अपने पिता के लिए क्या है, अपने पिता के लिए उनके बच्चे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक ही है, अगर हम उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो डिफरेंट हो जाता है। ये जब हम इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, याद रखिएगा, ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये सर्किल का एक पैरामेट्रिक फॉर्म है जिसका इक्वेशन होता है एक्स। ये सब वैसा ही हो गया, अब आप खुद समझ जाइएगा। ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल है जिसका पैरामीटर थीटा है, और ये भी इक्वेशन ऑफ सर्किल है। कहने का मतलब ये हुआ कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इफ यू गेट एनी क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप एंड इफ यू फील कि नो इफ आई कन्वर्ट इन दिस फॉर्म आई विल बी एबल टू हैव इट, गो अहेड। मींस as soon as you get the equation x square plus y is equal to r square, straightway switch over to this equation and start playing. Meaning ये भी हो सकता है, यहां का जो क्वेश्चन था एलिमिनेट करने का यहां खत्म हो जाता है, लेकिन बाकी की जो कमेंट्री थी वो इसलिए था सो दैट यू कैन ऑलवेज हैव दी व्हाट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन आप खुद देख लीजिए, आप अपने मन से सोच के देखिए। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात आप करते हैं तो सेकंड में क्या है, फिर वही काम करना है। आप बी क्वेश्चन को करें तो आप क्या लिखेंगे, x बाई ए, हम सोल्यूशन की बात करते हैं, इज इक्वल टू हाउ मच, r cos थीटा, एंड y माइनस बी इज इक्वल टू हाउ मच, r sin थीटा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। हमने क्या लिखा, हम कहते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग। अगर दोनों को स्क्वायर हम वही से निकाल रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहां पर होगा 1, यानी ये वैल्यू क्या हो गई, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये तो भाई ठीक है, आपका क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया, क्योंकि यहां पर होगा cos स्क्वायर थीटा, यहां पर होगा साइन स्क्वायर थीटा, आपने कह दिया 1 हो गया, इसलिए हमारे पास हो गया है। लेकिन हम ये बताने के लिए आपको क्वेश्चन नहीं लाए थे, हम तो आपको ये बताने के लिए लाए थे कि बबुआ देखो ये जो है ना एक सर्किल है, और एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर कितना है जी, ए बी है, और इसकी रेडियस कितनी है, आर है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। मैं चाहता हूं कि जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना शुरू कर दें या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं, तो जब तक वहां पहुंचे तब तक इससे परिचय आपका हो जाए। मतलब टेलर आप पहले देख के रखिए, तो ये टेलर है, आगे वाला जो पढ़ेंगे उसका टेलर है। तो हमने क्या बताया, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हुज सेंटर इज हाउ मच, ए बी एंड रेडियस इज आर। आपने क्लास 10 में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा, कैसे निकलेगा देखिए ना। मान लीजिए कि ये रनिंग कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट P जो है कहीं भी घूम सकता है, तो P और C के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, R। यूज कर लीजिए डिस्टेंस फार्मूला, CP इज इक्वल टू R, CP स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, और CP मींस व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 मींस व्हाट, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर मींस R स्क्वायर। मीनिंग ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, लेकिन हम जो बताना चाहते थे कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ए बी एंड रेडियस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू गो फॉर द सी क्वेश्चन, नाउ आपको देखिए, आपको जानकारी क्या हो गई, सर्किल की जानकारी हो गई जिसका सेंटर 0 0 है,
सर्कल की जानकारी हो गई, रेडियस आर है, और सर्कल की जानकारी होगी जिसका कि सेंटर ए बी है और रेडियस आर है। अब तीसरा देखिए, आप कह रहे हैं कि हमारे पास x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, c की बात करें, तो कैन यू राइट x बाई ए इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड y बाई बी इज इक्वल टू साइन थीटा? वहीं से निकाला आपने। तो अगर ऐसा है तो फिर हम वही काम करते हैं। याद रखिए, एक ही तो फॉर्मूला है, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने कह दिया स्क्वायरिंग एंड एडिंग। सो वंस यू स्क्वायर एंड एडिंग, व्हाट डू वी गेट? वी गेट x बाई ए द होल स्क्वायर, y बाई बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए प्रभु की माया, फिर क्या मिल गया आपको? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दूसरा एक आ गया इक्वेशन। ये जो है ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। ये किसका इक्वेशन है? इलिप्स का इक्वेशन है। ये ओरिजिन अगर हो गया, इसको ए बोलते हैं, ए डैश है, ये बी डैश है, ये एक्स डैश है, वाई डैश है। अब फड़फड़ाइएगा नहीं, क्योंकि फिर आपको वहां पढ़ने को मिलेगा। मैंने तो आपको सिर्फ बोला ना, टेलर दिखा रहे हैं। तो टेलर में क्या हो गया? इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, ये माइनर एक्सिस है। इस पूरे की लंबाई 2a होती है और माइनर एक्सिस की लंबाई 2b होती है। यानी ये वाला a है, ये वाला b है। बाकी समाचार ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये किसका हो गया? दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हाँ, उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हुआ? ये तो पहले ही लिखे हैं, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। सो ये आपका हो गया c। अब एक जो क्वेश्चन और बच गया वो है, भाई ये बड़ा डिफरेंट है। अब ये दो से हट के है। x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, y इज इक्वल टू बी tan थीटा। तो यहां से अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे? x बाई ए इज इक्वल टू सेक थीटा एंड y बाई बी इज इक्वल टू हाउ मच? tan थीटा। अब थोड़ी थोड़ी आपको याद आ रही होगी, भाई सेक थीटा tan थीटा हो गया। इन दोनों को खत्म करना है। खत्म करने के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मीन्स अगर ये 1 है और ये 2 है तो हम इसको क्या लिखेंगे? एक्स बाई ए होल स्क्वायर माइनस वाई बाई बी होल स्क्वायर। सो इट विल बिकम हाउ मच? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? याद आ रहा? इसकी वैल्यू होती है 1। याद रखिए क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था। तो क्या हो गया जी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया? दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप एक के बाद एक दूसरा गोला क्यों छोड़ रहे हैं? मैंने फिर वही मैं बता रहा हूं कि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। अगर इतना हो गया, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, संतुष्ट है, ऑल द बेस्ट। लेकिन अगर उसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं, अगर उससे अधिक से देखना चाहते हैं, आप इंटेलिजेंट तो है ही है, तो आप इंटेलिजेंट वाला काम करिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है ये इक्वेशन किसका है? ये इक्वेशन है हाइपरबोला का। ये ए डैश है, इधर से बी डैश होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, फोकाई वगैरह वगैरह, डायरेक्ट्रिक्स, ऑल दोस थिंग्स आर देयर, जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन आप ये दिमाग में रखें कि ऐसा वाला मतलब इसका फिगर ऐसा वाला होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं जी? इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। बम भोला नहीं है, हाइपरबोला। इसके पहले क्या था? इसके पहले हमारे पास था इलिप्स, उसके पहले क्या था? सर्किल। ठीक है। नाउ जस्ट सी दी वी आर गोइंग जस्ट द लास्ट वन, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये 10th में भी थोड़ा सा आपने कम देखा होगा, 10th में इसका कम यूज हुआ होगा। 10th में तो आजकल बहुत सिंपल चीजें आ गई हैं। मैं इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन इसलिए मैं इसको दिया हूं ताकि ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में होने चाहिए। हालांकि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देन इट शुड बी डन इन योर माइंड, नॉट ऑन द पेपर। बाई चांस अगर जो चीज पड़ता तो कर लीजिए। देखिए इसमें हमने सीधा लिखा है, इसमें उल्टा नहीं लिखा है। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि x by a sin theta minus y by b cos theta is equal to 1 and this is x by a cos theta plus y by b sin theta is equal to 1. Then prove that x square by a square
plus y square by b square equal to 2. It's very simple. If you square and add, so if you square and add, then what you are going to have? X square by a square sin square theta plus y square by b square cos square theta minus 2xy ab sin theta cos theta. एंड यहाँ क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy बाई ए बी. तो एक प्लस वाले से माइनस वाला तो कैंसिल होगा. अब कुछ करना नहीं है. यहाँ जो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और वहां जो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा था, दोनों को एक साथ ला देंगे. तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाहर और इंटू 1. इसी तरह से वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर इंटू 1 इज इक्वल 2 हो जाएगा. सो दिस इज सिंपली स्क्वायरिंग एंड एडिंग. द सेम क्वेश्चन गोज सेम वे. बिल्कुल उसी का चचेरा या कजन ब्रदर है. दोनों को स्क्वायर कर लीजिए. अच्छा, इसको थोड़ा सा आपको यहां से भी दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है. जस्ट स्क्वायर एंड ऐड, ऑटोमेटिकली यू विल गेट इट बाय यूजिंग क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1. हाँ, ये थर्ड जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. अगर ये आपको आंसर याद है तो कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव आंसर्स में इसको डायरेक्ट आप यूज कर लीजिए, क्योंकि वहां तो कुछ करना होता नहीं है, वहां तो आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए. अच्छा, देखिए क्या होता है. a cos थीटा माइनस b sin थीटा. हम अगर c की बात करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा गिवन a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर. तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर. a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर. ध्यान देने की बात है कि इसमें a के साथ साइन चाहिए और यहां a के साथ क्या आ रहा है? cos आ रहा है. तो हम इसको ये जरूर कर सकते हैं, a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर. पूरी खेल को हमने पलट दिया, इसको वैसे ही रहने दीजिए. 2ab साइन थीटा cos थीटा, कोई फर्क नहीं है, वो आगे पीछे हो जाएगा. इज इक्वल टू हाउ मच? c स्क्वायर. अब यहां ध्यान से देखिएगा कि ये माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस सबको उधर लेके चले जाएंगे. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा. क्योंकि हमारे पास क्या है? प्लस हो रहा है, तो ये हो गया. इज इक्वल टू, मैंने कहा था उधर ले जाइए. तो अब इधर क्या हो जाएगा जी? यहां बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. ये देखिए बिल्कुल नया स्टाइल हो गया. लोग क्या करते हैं, इसको लिखता फिर. कौन बोला है कि हम उधर लिखेंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ वाला ए स्क्वायर, यहाँ वाला बी स्क्वायर, सी स्क्वायर को उधर लेके चले आए. तो हमारे पास क्या हो गया? दिस मच. लेकिन ये जो वैल्यू है ये बेसिकली क्या है? ये ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर है. तो ए cos थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, इसको अगर आपने कह दिया इज इक्वल टू हाउ मच? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. Therefore, what is the value of a sin theta plus b cos theta? This is equal to plus minus under root a square plus b square minus c square. अब देखिए, ये तो भाई ठीक है, हमने उसको कर दिया. ध्यान रखने की बात क्या थी कि a के साथ यहाँ कौन है, b के साथ कौन है? वहां a के साथ cos था, a के साथ sin था. हमने एक ही आइडेंटिटी यूज करके इसे हमने कर लिया. लेकिन अगर आपके पास ये वाला अगर क्वेश्चन है जो काफी पॉपुलर और इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में आप खुद देखिए, ये खुद आवाज वहां से आ रही है. क्या बोल रहा है? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है. एम और एन की वैल्यू दी हुई है. तो हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे और कहेंगे भाई हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, देखते हैं कितना आता है. तो एम स्क्वायर मतलब क्या हुआ? tan थीटा प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर लीजिए. tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा साइन थीटा, ये ऐसे है, माइनस tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा, ये है. देखिए tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक प्लस है, दूसरा ब्रैकेट खुलने पर माइनस हो जाएगा. And this sin square theta will get cancelled with this. This minus will become plus. So what exactly you are getting? हम लिखते हैं 4 tan theta sin theta. ये तो आ गया.
लेकिन हमको पाना है m इंटू एन। m इंटू एन मीन्स वॉट? tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमको पाना है। तो अब जरा इसको हम ऐसे सोचते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? 4 अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा हाउ मच साइन स्क्वायर थीटा, वही बात तो है भाई। स्क्वायर रूट लेंगे तो उतना ही आ जाएगा। और अगर इसको हम और आगे बढ़ाएं तो हम कह सकते हैं 4 अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस का स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, tan स्क्वायर थीटा को लेके अंदर चले आइए। जब tan स्क्वायर थीटा को लेके अंदर आते हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा? उस केस में हमारे पास क्या होगा? ये होगा 4 अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू का स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू 4 अंडर रूट क्या हो गया जी? tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई का स्क्वायर थीटा इंटू का स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि आपको तो पहले से पता है tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये तो भाई कैंसिल हो गया। अब इसको देखने से लग रहा है कि वी आर ऑन दी राइट ट्रैक। ये फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आपके दिमाग में खेल रहा है वही m इंटू एन मीन्स tan थीटा प्लस साइन थीटा tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो अब क्या लिखेंगे? tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल टू 4 अंडर रूट m इंटू n। So this is all about trigonometric identities. We have taken all the different questions, not the questions you have done in class 10. फर्स्ट जो वीडियो था वो करीब करीब कॉमन वीडियो था, बट दिस वीडियो दैट इज वीडियो नंबर 3 इज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेस्ड ऑन, अभी वो 10 से हटा दिया गया है और 11th के एनसीईआरटी किताब में सिर्फ टच किया गया है थोड़ा सा। वी विल गो इनटू डिटेल एंड विल सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देखिए ठीक है, आपका सिलेबस में है या कितना है वो नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी यू शुड हैव सम नॉलेज विच इज बियॉन्ड व्हाट इज गिवन इन द बुक। अब हम आपको चीज और बताना चाहेंगे कि इफ यू वांट आई कैन रिक्वेस्ट यू दैट यू कैन सब्सक्राइब द माय वीडियो चैनल खुशी की दुनिया बाय डॉक्टर अशोक सिंह, so that you can get all the intimations. Otherwise it is so happening that I find that the people sitting they see in the night 11 o'clock 12 o'clock देख रहे हैं कि दादर लोग देखते जा रहा है। अगर आपको पहले से पता चलेगा तो you will be able to see this one at the earlier place and you can place your questions. So this is what I want to tell you. Wish you all the best. Next video will be based on complementary angles, that is exclusively for you, और वहां खत्म हो जाएगा आपका बेसिक कंसेप्ट के बारे में, तब उसके बाद मेन कोर्स शुरू होगा। सो दिस इज व्हाट आई वांट। थैंक यू।